कम मेरे देश के वीर जवानों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर। राइट, तो इसका आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिया। तो प्रैक्टिस पेपर चैप्टर 3 एंड 4 जो मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको ए दिया गया है, फाइंड करना है ए डैश का होल इनवर्स। आपके पास दो मेथड है। एक आप क्या कर सकते हो, पहले ए इनवर्स निकाल लो, फिर वो ए इनवर्स का क्या कर दो, डैश कर दो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ए डैश का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का होल डैश होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपकी लैंग्वेज में करा रहा हूँ, फाइंड करना है ए डैश का होल इनवर्स। तो पहला काम है हमारा इसका ए डैश निकालना। तो ए डैश का मीनिंग ये होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। तो ये 6 नंबर में आता था। तो अब आपसे देखते हैं क्या क्या पूछते हैं वो। ए डैश इज इक्वल टू, तो डैश का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। 1 -2 3 0 -1 4। तो जैसा आपने देखा थोड़ा बहुत मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको जो है -2 2 एंड 1। तो जब हमें इन्वर्स निकालना होता है तो ये ए डैश हो गया। तो सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट निकलेगा ए डैश का ही, ये डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दीजिए, ये आपको याद होगा। -1 -8, ये 0 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, -0। फिर हमने लिया -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -8 + 3, -8 + 3। जैसा मैंने कहा आपको लगता है कुछ गलत है तो उसको ठीक कर लेना। तो -1 -8 -9 हो गया, -8 + 3 ये तो 0 हो गया, -5 प्लस में 10। इस तरीके से डिटर्मिनेंट डैश कितना आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता तो हम लिख देते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा गया एग्जिस्ट करता नहीं करता तो आप करेंगे, वरना जो है उसको आगे एडजॉइंट वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल इस साल के लिए तो आप यहीं तक करोगे। तो ये आ गया ए डैश का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब मुझे निकालना है इसी ए डैश के कोफैक्टर्स। तो अब कोफैक्टर जैसा मैंने कहा था हम सीधा जो है वर्टिकली निकालते हुए चले जाएंगे। तो मिटाता हूं मैं इसको और फिर निकालते हैं कोफैक्टर्स। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर जैसे मैंने कहा सीधा हम वर्टिकल निकालेंगे, A11 A12। तो ये मैंने ए डैश दोबारा लिखा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको पता है A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, -1 -8 कितने हो गए -9। साइन में अभी इकट्ठे चेंज करता हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा A12। ठीक है, साइन में एकदम से चेंज नहीं करता, बाद में चेंज करता हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 + 6, -2 + 6 करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया। फिर इसके बाद A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -8 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -5। अब इसी के नीचे निकाल देता हूँ मैं A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 8, तो ये 8 हो गया। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 + 6, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं माइनस आता है, तो 1 + 6 ये आ गया 7। अगर आपको कोई गलती नहीं आती है तो उसको ठीक कर लेना। A23 सेकेंड रो, ये चेक कर लो, 2 2 1 + 6 2 और 3 4 -0, तो ये हो गया 4। A23 तक आ गया। अब इसके बाद हम A31, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड भर गया तो मैं यहाँ से A31 यहाँ ले रहा हूँ। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -2, ये 3 माइनस हो गए इसलिए ये माइनस आया। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 + 4 नहीं 2 -4, 2 -4 माइनस का 2 हो गया। एंड A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 और ये 0, तो ये आ गया -1। ये मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 -4, 2 -4 ये आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 और 0। ओके, अब जैसा मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, इनके साइन चेंज।
तो मैं बाद में चेंज करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ तो भूल जाता हूँ मैंने चेंज किया नहीं है। तो जो ओड वाले होते हैं उनका साइन चेंज, 1 और 1 2 एज इट इज, 1 और 2 3 हो गया, तो इसके आगे माइनस लगाना है, 1 3 4 एज इट इज, 2 और 1 इसके आगे माइनस, 2 2 एज इट इज, 2 3 इसके आगे माइनस, 3 1 ये एज इट इज, 3 2 इसके आगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 3 3 एज इट इज। कोई डाउट? तो इस तरीके से आपने निकाल लिया कोफैक्टर्स ऑफ ए। देन अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो मैंने आपको टीच किया वो ये है कि जैसे आपने कोफैक्टर निकाले हैं इसी तरीके से यहाँ रखते जाओ। तो -9 -4 -5, -9 -4 -5, तो ऐसे निकाला पटाखे की लड़ी होती है या जो बल्ब की लड़ी होती है उसको ऐसे सीधा सीधा आपको लटकाते हुए चले जाना है। ये केबल है तो इसको ऐसे सीधा वर्टिकल लटकाना है। तो ये हो गया -8 7 -4, -8 7 एंड -4, और ये आ गया -2 2 एंड -1, -2 2 एंड -1। तो ये तो बात आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। नाउ अब आपको क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। तो सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, कोफैक्टर्स ऑफ ए डैश, डैश लगा लेना। तो अब आपको चाहिए ए डैश का होल इनवर्स, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डैश डैश। तो इसीलिए मैं कहता है कि अगर हम ए का इन्वर्स निकाल के बाद में ट्रांसपोज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डैश लगाना थोड़ा सा भूल जाते हैं। ओके चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर होते हैं। 1 बाय 1, और ये आ गया आपके पास एडजॉइंट, -9 -8 -2 -4 7 एंड 2 -5 -4 एंड -1। तो इसको मैं ये ख़त्म करता हूँ। 1 बाय 1 1 होता है, तो इस तरीके से ए डैश का जो इन्वर्स है वो सिर्फ ये आ जाएगा। समझ गए ना ये? तो -9 -8 -2 स्टाइल देख लो ना, राइट। अब अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर ठीक है, मेरा मतलब हम सभी का आंसर ठीक है गलत है, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसा आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? आई। तो ए इसने दे रखा है, ए इनवर्स निकाल लिया, दोनों को इंटू कर दो, ए डैश और ए को, तो आपका यही आ जाएगा। तो ए डैश का इनवर्स इंटू ए डैश, दोनों किसके इक्वल आने चाहिए? आई के। तो यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन है, तो पेपर में जो भी पूछा जाएगा वो आप देख लेना। तो ये आ गया ए डैश का होल। तो कुछ मिस्टेक नहीं आती है प्लस माइनस की नंबर की, तो वो आप खुद ही ठीक कर लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है यूट्यूब पे। तो मेरे देश की वीडियो वालों, क्वेश्चन नंबर 15 की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, इसलिए जो है मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं सामने लैपटॉप से देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो आप समझते जाइए। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन, ठीक है, आर्यन और बब्बन, इनकी जो मंथली इनकम है आर इन द रेशियो 3:4, राइट, कि 3 हिस्सा जो है वो कमाता है और 4 हिस्सा वो कमाता है। तो मंथली इनकम दे रखी है आर्यन और बब्बन की, किस रेशियो में? 3:4। जब रेशियो हटाते हैं तो कोई के लगाते हैं। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7, और जो उनका एक्सपेंडिचर है मंथली, तो मंथली इनकम दे दी रेशियो और मंथली खर्चे की रेशियो दे दी 5:7। इफ़ ईच, ये बंद हो गया, इफ़ ईच सेव ₹15,000 पर मंथ, दोनों जो है अपने अपने उसमें से इनकम में से 15,000 रुपये हर महीने सेव करते हैं। फाइंड देयर इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो अब आपको इनकम निकालनी है, तो इसमें जो ऐसे हमने कहा इनकम इन्होंने दे रखी है बट इन रेशियो में दे रखी है, और जब रेशियो हटाई जाती है मैथ में तो कोई क्या लगाया जाता है कि, तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन, तो लेट लिखते जाइए मंथली, सॉरी, इनकम ऑफ आर्यन, राइट, नाम भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मंथली इनकम ऑफ आर्यन ये आपके पास हो जाएगा 3x। आपके लिए डाउट यही है कि x क्यों आया, क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है, तो जब रेशियो हटाई जाती है मैथ में तो कोई k लगाते हैं, तो k की जगह x। मंथली इनकम ऑफ बब्बन, ठीक है, बब्बन हमारे गांव में भी एक व्यक्ति था, तो ये जो है बब्बन की जो मंथली इनकम है वो कितनी हो गई? 4x। तो इनकम में ये एक जैसे आएगा, x है तो ये भी x रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इनके एक्सपेंडिचर है, तो लेट मंथली, ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन,
राइट। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि वो मैं लैपटॉप मेरा बंद हो गया। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन, ठीक, डबल भी है भैया, ठीक है। तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन और बब्बन, ये इन्होंने एक्सपेंडिचर देखा 5:7। तो 5:7 का मतलब ये हो गया 5y और ये हो जाएगा आपका 7y, करेक्ट। अब इसने ये बताया है कि इफ़ ईच सेव ₹15,000 पर मंथ, दोनों की जो बचत होती है वो कितनी होती है 15,000 पर मंथ। तो जो आपके पास सेविंग है दोनों की वो कितनी है 15,000, यहीं से इक्वेशन बनेगी। दूसरे की भी जो सेविंग है वो भी कितनी है 15,000। सेविंग के बारे में आपको पता है, सेविंग जो है इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर होती है। तो इनकम आपके पास है 3x और एक्सपेंडिचर है आपके पास 5y। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15,000। ये मैट्रिक्स की एक इक्वेशन बन गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब बब्बन का लेते हैं, 4x माइनस में 7y, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000। वैसे तो इसमें दो वेरिएबल है x और y, हम इसको जो है कैसे कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, लेकिन आपको इसको किससे करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो जब आप मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो फर्स्ट वी राइट, ठीक है, मिटाना पड़ेगा ये। तो फर्स्ट वी राइट गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। तो सबसे डिफिकल्ट यही चीज़ थी। तो जब पेपर में आया था तो बहुत सारे बच्चों को सोचने में टाइम लगा, बहुतों का हुआ भी नहीं है। तो करके जाना, आप कभी भी पेपर में आ सकता है, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। तो a आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 5 4 माइनस 7 और ये x कोमा y, राइट। तो मैं मिटा दूंगा, तो मैं तो लिख तो रखा नहीं है सॉल्यूशन इसका। तो आप लोगों को अगर कोई गलती हो जाएगी मेरे से तो उसको मैनेज कर लेना। 15,000 और ये भी 15,000, करेक्ट। तो लेट मंथली इनकम ऑफ आर्यन, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन, मंथली इनकम ऑफ बब्बन, मंथली इनकम वो एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन। तो सेविंग जो है एक्सपेंडिचर वो इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर होती है, तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ से ax इक्वल टू b हो गया। तो अब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स, राइट। तो मैं इसको रब करता हूँ। आइए, तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन, इस बार रजिस्टर में लिखना पड़ा पहले मुझे, फिर उसके बाद इसमें करना रहा हूँ मैं। तो अब आपको सबसे पहले चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसा भी पीछे भी निकाला डिटर्मिनेंट है, 3 7 21 और ये हो गया माइनस का 4 पंजे 20। तो आपके पास आ गया -1। एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर में है तो एडजॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एडजॉइंट के लिए आपको बताया गया था कि इन दोनों के जो है पोजीशन चेंज करनी है। इसे कहते हैं मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, और इसे कहते हैं मेन डायगोनल। तो जो आपके पास लीडिंग डायगोनल है इनके पोजीशन चेंज कीजिए, -7 3, और मेन डायगोनल के साइन चेंज कीजिए 5 और -4। अब इसके बाद आपको चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए 1 -1, एडजॉइंट ऑफ ए इट इज -7 5 -4 एंड 3। 1/-1 है, पीछे भी 1/1 आया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो अब ये हो गया ओवरऑल, क्या हो गया, ये ओवरऑल हो गया -1। तो उस -1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7 -5 4 एंड -3। ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए था x। तो जैसा आपको लिखवा रखा है x ए इनवर्स इंटू बी, तो x कोमा y। ए इनवर्स अभी अभी आपने देखा कि हमने कैलकुलेट करके लाया, इतनी मेहनत से कराया मैंने इसको। 7 -5 4 -3, तो इसका निकालेंगे हम ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है अर्पित। इस तरीके से b की वैल्यू वो होती है जो इक्वल टू के दूसरी ओर होती है। तो ये तो मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं, इट विल डू मतलब चलेगा। तो इधर कीजिए 7 को 15 से, 15 7 105, तो 105 100, और ये करेंगे तो 15 पंजे 75, माइनस में 75,000। ये 4 15 चौक 60, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, और 15 तिया 45, तो ये हो गया 1,05,000। 1,05,000 में से जो है
75,000 घटा दो, कितने बचेंगे? तो 1 लाख में से गए तो ये आ गया 30,000, और ये 60,000 में से गए तो ये आ गया आपके पास 15,000। तो अब ये x हो गया और ये क्या आ गया y, ये आया x और y, इनकम नहीं है उनकी, जो x और y रेशियो फंस रही थी वो आई। अब हमें बतानी थी उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। तो इसी पे कर देता हूँ, दोबारा क्या मिटा के करूँ। तो आर्यन की जो इनकम थी, आर्यन इनकम वो थी 3x, x की वैल्यू आ गई कितनी? 30,000, समझ जाना मेरे देश की मेजबानों। तो ये आ जाएगा 90,000। इसी तरीके से बब्बन की जो इनकम है वो आपके पास थी 4x, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 15,000 से गुना कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000, ठीक है। एक आध जीरो लग जाए तो मजाक मत उड़ाना, 15 चौक 60,000 रुपये। तो ये आपका आ गया प्रॉपर आंसर। एक्स और वाई आ गए, इसको आप इक्वेशन में रख के एक्स और वाई की वैल्यू चेक कर सकते हैं। वैसे दिस आंसर इज 100% करेक्ट, राइट। तो एंजॉय कीजिए इसे और मेरी स्माइल को। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, ठीक है, आपको मैं इसी से बता देता हूँ। तो लैपटॉप से देख रहा हूँ। इफ A इज ए 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्हाट A इज ए 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जो है 0 ना आए, देन, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ये भी बहुत जल्दी बंद हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K, तो जो K है उसकी वैल्यू निकालनी है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट A की पावर K, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर K। तो इसके लिए फार्मूला था आपके पास NCERT बिल्कुल नीचे जाके, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स ये आपके पास होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले आप इसकी जगह ये लिखेंगे, ये आपका DET डिटर्मिनेंट A की पावर K, दिस इज ए फॉर्मूला। अब अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो ये चीज़ बन जाएगी डिटर्मिनेंट A ऑर्डिनरी मैथ होल -1, और यह हो गया डिटर्मिनेंट A इसकी पावर K। क्योंकि डिटर्मिनेंट A 1 2 3 4 5 100 200 300, तो जो आंसर यहाँ आएगा वही आंसर यहाँ आएगा कि अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30। तो दोनों के बेस सेम होने पे आप पावर कंपेयर करेंगे। तो जब आप पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यू विल सी -1 इक्वल टू K या K इक्वल टू -1। ओके, तो अर्पित ब्यूटीफुल आंसर, राइट। प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 17, फिर से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ये मैं लैपटॉप से पढ़ लेता हूँ। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3, क्योंकि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये इक्वल होते हैं तो जितने रो है उतनी कॉलम, तो ये एक ही लिखते हैं, राइट। अब ये आपसे आगे क्या करें, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, राइट। तो पहले जैसा कि आपको यहाँ तक आ चुका है बहुत अच्छी तरह से, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है डिटर्मिनेंट A इस पूरे की पावर n-1 इज इक्वल टू 144। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज n या वेयर इज n। तो क्योंकि आपको ऑर्डर दे रखा है 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो n है वो क्या हो गया 3। तो अब यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट A क्या लिखेंगे, 3 - 1 × 144, डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इज इक्वल टू 144, डिटर्मिनेंट A ये निकालेंगे तो +-12। बी केयरफुल, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो ये दोनों आंसर आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे एंड पॉजिटिव भी आएंगे। अब जो आपको फाइंड करना है, जो बोर्ड ने पूछा था वो ये था फाइंड, ठीक है। पहले लैपटॉप चालू, तो फाइंड करना है मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा था, तो फार्मूला ये था 3, क्या है 3, ये भी डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। तो ये फार्मूला ये था K × A। तो अगर ऑर्डर आपके पास 3/3 है तो यू विल राइट K की क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A।
3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 12। तो इस तरीके से, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो इसके बाद आपके पास 2 आंसर आ गए। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो दिस इज माई ब्यूटीफुल आंसर। ये आप खुद ही कर लेना यार, है ना, कौन करेगा, राइट। वैसे तो मैं बंद करके कर सकता था, लेकिन छोड़ो, बोर हो गया मैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भी लेंथी है, तो ये मैंने पहले लिख दिया। ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, फिर -5 निकालते हैं। तो ए इंटू ए, तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से समझ लो। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, -1। मेरी मिस्टेक मत ढूंढना, अपना ठीक कर लेना। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। जैसे मैंने कहा यूट्यूब पे थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस 3 हो गया। सेकंड रो को तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बात नहीं करता मैं तुमसे। ये 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, -3। इसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 0 हो गया। आगे आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 0। आगे मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। तो इस तरीके से हो गया 0 -1 प्लस 0। ये क्वेश्चन बेटा मैं पहली बार कर रहा हूँ, वरना बच्चों को ही दे देता था। तो यूट्यूब पे फालतू के काम करने पड़ जाते हैं टीचर्स को। तो ये आ गया 5 -1 एंड 2। जैसे ना कोई मिस्टेक नहीं रहा है तो कर लेना। 4 और 2 6 और 1 सॉरी 6 और 3 9। ये हो गया -2, ये हो गया 5। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0, ये आ गया -1 और ये आ गया -2। तो इट इज ए स्क्वायर। इन फ्यूचर ए की क्यूब निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर उसको ए से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कोई गलती हो तो ठीक कर लेना, ओके। रामकरण सर के बच्चे हो यार। आइए, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 4i। क्वेश्चन में एक आ गया था ए स्क्वायर -5a प्लस 4i। तो ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, रजिस्टर पे लिख ली थी मैंने। 5a यहाँ रखा, 4i, i 1 0 0 0 1 0, 2/2 में 2/2 वाला, 3/3 में 3/3 वाला, ओके। अब इसमें जो है ये तो हो गया 5 है। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप -5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप -5 को करोगे तो यहाँ पे अगली लाइन में क्या बना देना, प्लस का साइन बना देना। मैंने माइनस को बाहर रखा, सिर्फ 5 से सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में ये नंबर सभी से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम से। तो सभी से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को भी अंदर सभी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करते समय आप अलग अलग मत करना, एक साथ ऐड करना। एक साथ से मेरा मतलब ये है कि 5 माइनस सॉरी, ठीक है, गलती होगी ना। तो 5 -10 प्लस 4, राइट। तो 5 -10 प्लस 4, तो तभी जो है आप माइनस को मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। अब -1 स्पेस छोड़िए, -1 -0 और कितना आ गया, 0। तो सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड कर रहे हैं, थर्ड को थर्ड से। 2 -5 प्लस 0, 9 पे आइए। 9 -10 प्लस 0, -2 -5 प्लस 4 आ गया। ये हो गए। क्या किया मैंने, -2 -5 प्लस 4। अब इस पे आओ, 5 -15 प्लस 0, मैं सोचा तीसरी कहाँ गई, 0 -5 प्लस 0। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है मैट्रिक्स के क्वेश्चन में। ये प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लस का 0 आ गया, 2 के साथ आते हैं। 2 -0 और ये प्लस में 4, तो आप माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, मुझे लगता है आसान हो जाएगा वो। 5 और 4 9, तो ये आ गया -1, ये भी आ गया -1, 2 -5, ये आ गया -3, 9 -10, ये आ गया -1, और ये आपके पास आ गया -7 प्लस 4, ये आ गया -3।
5 माइनस 15 माइनस का 10, आगे आ गया -5, फिर ये आ गया 4, फिर आ गया ये 6। ये जो आंसर आया इस पूरे का आंसर आया। तो जैसे कि पेपर में आपके पास सीट लंबी होगी तो ये चीज़ इसके आगे आ जाएगी। तो इस पूरे का आंसर आपके पास ये आ गया। कुछ माइनस वगैरह कॉमन नहीं लेना, कुछ मिस्टेक नहीं रहा है तो वो आप ठीक कर लेना, ठीक है। वैसे मेरी समझ में जो है अभी ठीक है यहाँ तक। इस माइनस को आप प्लस बना सकते हो तो अंदर सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा ऐड करना आसान लगे। तो रजिस्टर पे आसान होता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे। चलिए अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में आगे इन्होंने जोड़ रखा है, बंद मत हो, आगे इन्होंने जोड़ रखा है एंड हैंस फाइंड। तो पहले a² माइनस 5 है प्लस 4i निकलवाया, अब कह रहा है एंड हैंस फाइंड द मैट्रिक्स x। तो लिखी दिया मैंने एंड हैंस फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट, तो ये ब्लू कलर में, ये ब्लैक कलर में, ये रेड कलर में, मल्टी कलर बना दिया आज मैंने, सच दैट a² माइनस 5a प्लस 4i प्लस x इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स नल मैट्रिक्स। ओके, अब इसको करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना हिस्सा तो हमने जो है कैलकुलेट कर ही लिया। a² माइनस 5a प्लस 4i, राइट, करो क्या, ये जो प्लस का x है इधर ले आइए, तो ये चीज़ हो गई आपकी -x। इतना आंसर लिख लिया था मैंने, तो ये मैं आपको यहाँ से लिख के देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा इसका मैंने अभी अभी लिखा है, तो पहले मैंने इसको नहीं कर रखा है, तो ये मैंने लिखा, तो ये आपके पास आएगा -1 -1 -3, पूरी वैल्यू आ चुकी थी ये, -1 3 एंड -10 -5 4 एंड 6। ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई, -x की, लेकिन इसे पूछा गया +x, तो आप इसको माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 1 3 1 -3 10 5 -4 -6 एंड मैट्रिक्स दिस इज माई ब्यूटीफुल आंसर। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते। तो इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए अप टू 18 तक। कहाँ तक करा दिए, अप टू 18 तक, राइट। तो इसकी आप रजिस्टर पे अच्छी तरह से तैयारी कर लो, या वीडियो देख देख के जो है दिमाग को सेट कर लो, राइट, ठीक है। तो इसके साथ इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। तो एक गाने की लाइन थी है, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ठीक है, बस इतना याद है, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब